मणिपुर में शांति की तलाश में निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद सीधे असम पहुंचे। लेकिन असम की धरती पर कदम रखते ही मामला सिर्फ विकास का नहीं बल्कि चुनावी रणभूमि का बन गया। तो देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ बाहरी घुसपैठ, जमीन कब्जा और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर गर्म बहस छेड़ दी गई है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री ने एक भावुक मुद्दे को चुनावी नैरेटिव में बदल दिया, कैसे कांग्रेस पर सीधे हमले किए और असम के भविष्य के लिए कौन से बड़े दावे किए जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को असम पहुंचे। ये दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं था बल्कि आने वाले चुनावों का साफ संकेत था। उन्होंने 19,000 करोड़ से ज्यादा परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें सड़क, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं शामिल है। लेकिन असल बात तो तब हुई जब मंच से उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब देश आतंक से जूझता था, लेकिन कांग्रेस चुप खड़ी रहती थी। हमारी सेना के बजाय आतंकियों को पालने वालों का एजेंडा चलाया गया। यानी उन्होंने विपक्ष को देश की सुरक्षा के खिलाफ खड़ा बताया। मोदी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की सराहना करते हुए कहा कि घुसपैठियों से लाखों बीघा जमीन मुक्त की जा चुकी है। वहाँ के युवा अब कृषि सैनिक बनकर खेती कर रहे हैं। यानी मोदी ने विकास, सुरक्षा और स्थानीय पहचान तीनों को जोड़कर ये चुनावी संदेश दिया। तो देखिए, असम का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये स्थानीय पहचान से जुड़ा हुआ है। वर्षों से राज्य में बाहरी लोगों की घुसपैठ की चर्चा होती रही है। असम समझौते के बाद भी कई बार ये मुद्दा उठता रहा है कि कैसे सीमावर्ती इलाकों में बांग्लादेश से लोग घुस आते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे जमीन पर कब्जा होता है, रोजगार छीनते हैं और संस्कृति पर असर पड़ता है। मोदी ने इसे चुनावी भाषा में बदलते हुए कहा कि बीजेपी कभी भी घुसपैठियों के हाथ में जमीन नहीं जाने देगी। ये बयान सीधे तौर पर असम की जनता की भावनाओं को छूता है। किसानों की जमीन लौटाने का वादा, युवाओं को कृषि सैनिक बनाने की योजना, ये सब चुनाव में समर्थन जुटाने की रणनीति का हिस्सा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या घुसपैठ का मुद्दा सिर्फ चुनावी रणनीति है या असल संकट? तो इस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। तो अब प्रधानमंत्री के भाषण के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहे हैं। ये बयान उस समय आया जब प्रधानमंत्री ने असम में भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का समर्थन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए घुसपैठ का मुद्दा उठाया जा रहा है। उनका कहना है कि विकास योजनाओं की जगह नफरत फैलाकर वोट जुटाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मोदी ने भी जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस आतंकवादियों के साथ खड़ी रहती है, पाकिस्तान की झूठ को बढ़ावा देती है। यानी प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ खड़े होने का आरोप लगाया। ये भाषा साफ तौर पर चुनावी बहस को धार्मिक, राष्ट्रीय और सुरक्षा से जोड़ती है। तो देखिए, असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की छवि कड़क प्रशासक की है। प्रधानमंत्री ने मंच से उनकी तारीफ करते हुए कहा कि घुसपैठियों से जमीन वापस कर युवाओं को खेती से जोड़ा गया है। असल में ये संदेश दो स्तरों पर काम करता है। पहला तो कि स्थानीय जनता को भरोसा दिलाना कि उनकी जमीन और पहचान सुरक्षित है, और दूसरा कि विकास योजनाओं के जरिए युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मॉडल असम में बीजेपी की ताकत बढ़ा सकती है। असम की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कृषि से जुड़ा है और जमीन का मुद्दा सीधे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित है। मोदी ने यही बात समझाते हुए चुनावी नैरेटिव को मजबूत किया। तो देखिए, पूर्वोत्तर भारत लंबे समय तक राष्ट्रीय राजनीति के हाशिए पर रहा है, लेकिन अब असम जैसे राज्यों में चुनावी मुद्दों का केंद्र बदल रहा। पहचान, घुसपैठ, भूमि संरक्षण और विकास योजनाएं मुख्य मुद्दे बन चुके हैं। मोदी ने इसे चुनाव से जोड़ते हुए कहा कि हम असम को घुसपैठियों से मुक्त कर नई पहचान देंगे। ये रणनीति पूर्वोत्तर में बीजेपी को मजबूत कर सकती है, तो वहीं विपक्ष को नए मुद्दों के साथ जनता तक जाना होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आगे आने वाले चुनाव में ये मुद्दे निर्णायक साबित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।